आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी हमेशा ही जन मुद्दों की पत्रकारिता करता आ रहा है। हम सरकार से कोई भी विज्ञापन नहीं लेते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि फेसबुक द्वारा खबरों के बीच चलाए जा रहे विज्ञापनों को पूरा देखें, ताकि हम आपकी आवाज और जन मुद्दों को यूं ही निर्भीकता से उठा सकें। डोईवाला कोतवाली अंतर्गत जौलीग्रांट क्षेत्र के अठूरावाला के सुनार गांव में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। 9 सितंबर को पुतल घोष नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए डोईवाला कोतवाली पुलिस एसओजी द्वारा 2 दिन में ही हत्या का खुलासा कर दिया गया। खुलासा करते हुए एसपी देहात परमेंद्र डोभाल ने बताया कि अभियुक्त की पहचान तनुज असवाल पुत्र मेहरबान सिंह निवासी सुनार गाँव अठूरवाला जौलीग्रांट के रूप में हुई है। अभियुक्त को शहीद द्वारा जौलीग्रांट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। डोईवाला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुनार गांव में एक वृद्ध महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उस परिप्रेक्ष्य में एसओजी देहरादून, थाना पुलिस देहरादून और जितने भी हमारे कर्मचारी थे, इसको प्रायोरिटी पर लेके इसके खुलासे में लगे हुए थे। इसमें जो तथ्य प्रकाश में आए, उसमें एक व्यक्ति जो तनुज नाम है जिसका, वो उसका इसके घर में आना जाना था, इस लड़की के घर में। जब प्रकाश में आया कि वो इसके यहाँ लगातार आता रहा है और उसकी कुछ गतिविधियाँ संदिग्ध थी, तो जब उससे पूछताछ की गई और ठीक से जब साक्ष्य संकलन किया गया, तो उसमें इसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा ही हत्या की गई है। और वो जो हत्या के कारण है, उसमें जो इसके बीच में और उनके जो भी आपसी जो संबंध थे, उसमें जो भी बीच में प्रॉब्लम्स थी, उसको लेके ये हत्या की गई है। तो जो आला कदम है वो भी इसमें बरामद हो गया है। थराली विकासखंड के किमनी गांव में विद्युत लाइन ठीक करने के दौरान विद्युत विभाग का एक संविदाकर्मी करंट की चपेट में आ गया, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना सुबह 9:45 की है, जब विद्युत विभाग का एक संविदाकर्मी प्रदीप सिंह रावत उम्र 26 वर्ष 11 kV विद्युत लाइन ठीक करने किमनी गाँव पहुंचा था। संविदाकर्मी प्रदीप ने सब स्टेशन से शट डाउन लिया था और 2 लाइनों को जोड़ने के बाद जैसे ही युवक तीसरी लाइन के मरम्मत में जुटा था, अचानक विद्युत लाइन में बिजली दौड़ने लगी, जिससे युवक करंट की चपेट में आ गया। विभाग ने इसको अवगत कराया कि आप किमनी ग्राम में जाकर के लाइन को ठीक करवाएं, और जैसे ही ये ऊपर लाइन पे चढ़ा हुआ था, इसने वहाँ से शिफ्ट डाउन मांग रखा था और विभाग द्वारा बगैर बताए हुए लाइन को जोड़ दी गई, जिससे इस पर गंभीर चोट है और इस समय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में। अभी एक 25 साल का लड़का यहाँ पे आया है, जो कि जिसको करंट लगा है। उसकी कंडीशन जो है 60% से ऊपर बर्न है। उसको कंडीशन हालत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है हमने। वाइटल सारे स्टेबल है अब उसके, और उसको आगे के लिए श्रीनगर के लिए रेफ़र कर रहे हैं, बर्न वार्ड के लिए। और अभी संबंधित घटना की जानकारी पूर्ण रूप से तभी मिल पाएगी जब हम ऊपर आके जांच करेंगे। उसमें 2 सीट की और ऊपर में कौन ड्यूटी पे, तो जिसकी भी गलती इसमें होगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा तिथि बदलने और कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा है। 14 सितंबर से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा तिथि बदली जाए और प्रथम वर्ष को अगली कक्षा में प्रमोशन और अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं असाइनमेंट के आधार पर की जाए। यदि जबरन परीक्षा होती है तो इसका छात्र छात्रों के द्वारा पुरजोर विरोध करने के साथ ही यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं और कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं साथ में पढ़ रहे हैं, उनको साथ में उनके परीक्षा का कार्यक्रम में संशोधन करना चाहिए। 25 के बाद रखिए आप उस कार्यक्रम को, तो वो सही रहेगा। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कोरोना काल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर हरिद्वार की उपेक्षा के आरोप लगाए। लंबावत के अनुसार आजकल छोटे छोटे किसानों के संगठन बनाकर लोग दलाली का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए अंबावत ने चेतावनी दी कि आज देश का किसान जाग उठा है और केंद्र सरकार को वह उखाड़ फेंकेगा। भी किसान के हित में न ये लाए हैं। आज तक कोई भी किसान, ये सरकार किसान की है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान विरोधी सरकार है। इसने कभी किसान के बारे में ना लाई है और ना ये तो एक जुमलेबाजी करके किसान को भ्रमित करते हैं।
कोरोना महामारी के दौरान कोर्ट के आदेश के बाद करीब 700 कैदियों को पेरोल पर छोड़ा गया था, जिसमें से एक कैदी अर्चित शर्मा भी था। बाकी कैदी पेरोल पर घर चले गए, लेकिन अर्चित को घरवालों ने घर आने से मना कर दिया, जिसके बाद अर्चित ने कोरोना काल में पुलिस की शरण ली और पुलिस के साथ लोगों की मदद में हाथ बटाया। यही एक बड़ी वजह बनी कि जेल के भीतर से लेकर पेरोल तक उसके व्यवहार के चलते उसके करीब 3 महीने की सजा को माफ कर दिया गया। इसका श्रेय अर्चित ने पुलिस को दिया और पुलिस की मदद से नई जिंदगी की शुरुआत कर आगे वकालत करना चाहते हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने राज्य के सभी जनपदों के जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ बैठक कर जनपदों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि अभी राज्य में ऑक्सीजन बेड पर्याप्त मात्रा में हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनपदों को व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ ही तमाम सुविधाओं को भी जुटाने के निर्देश दिए। आज हमारे द्वारा सभी जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली गई, जिसमें हमारे सारे मेडिकल के ऑफिसर्स भी उपस्थित थे। सभी जितने विषय हैं हमारे कोविड के, उनके संबंध में काफ़ी गहन विचार विमर्श हुआ और सभी जिलाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उनकी जितनी फैसिलिटीज़ हमारी हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। उनके द्वारा सफिशिएंट ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी क्रिएट कर दी गई है और ऑक्सीजन बेड्स में हमारे पास अभी काफ़ी कैपेसिटी हमारे पास मौजूद है। साथ ही साथ देहरादून के द्वारा बताया गया कि मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो नंबर ऑफ वेंटिलेटर बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी भी अपग्रेड की जा रही है और काफ़ी नंबर ऑफ बेड्स मेरे ख्याल से विदिन 2 वीक शायद 50 बेड्स अकेले दून मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ ऐड करेगा। साथ ही जिलाधिकारी के द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में उनके द्वारा बेड्स और आईसीयूज़ की व्यवस्था की गई है। तो और इसी के अतिरिक्त जितनी भी हमारी मेडिसिन वगैरह हैं, आइवरमेक्टिन इत्यादि सभी सफिशिएंटली अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। तो सभी तरह की व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लिया जा रहा है और इंश्योर किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कहीं पर कोई कमी ना हो। टिहरी मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संविदा कर्मचारी महिला जो कि चंबा में माइक्रोस्कोपिस्ट के पद पर कार्यरत थी को चंबा से कोरोना ड्यूटी पर नरेंद्र नगर भेजा गया था, लेकिन महिला द्वारा अपने 7 साल के छोटे बच्चे के साथ में होने और पति के डायबिटीज मरीज होने के कारण नरेंद्र नगर ना भेजने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से गुहार लगाई थी, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आदेश की अवहेलना पर उक्त महिला की सेवाएं समाप्त करने के आदेश दे दिए गए, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील भंडारी का कहना है कि संगठन इसका पुरजोर विरोध करेगा और जरूरत पड़ी तो कार्य बहिष्कार भी करेगा। उनका कहना है कि जब सरकार ने इन लोगों को लैब टेक्नीशियन माना ही नहीं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी किस अधिकार से उक्त महिला की ड्यूटी कोरोना में नरेंद्र नगर में लगा रही है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी 50% ही लगाई जाती है, जबकि एनएचएम कर्मियों की ड्यूटी पूर्णतः 100% लगाई जाती है। शासन द्वारा भी ये आदेश थे कि 50% कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। एनएचएम के कर्मचारियों ने कोरोना काल में ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, जिसका मुख्य चिकित्सा अधिकारी टर्मिनेट करके इनाम दे रहा है। सर आप वहाँ पर जाके सैंपलिंग करिए, नहीं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात भी इनके द्वारा नहीं किया गया। फिर भी हमने दोबारा इनको बुलाया, हमने इन्हें 1.5-2 महीने का टाइम दिया है तब से कि आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम लोग भी नहीं चाहते थे कि किसी भी कर्मचारी के साथ हम उनको टर्मिनेशन या इस तरह की स्थिति आए हमारे पास। लेकिन जब हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचा, किसी के द्वारा भी इनके द्वारा हर किसी की अवहेलना, हर ऑर्डर की अवहेलना की गई, तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। आज कल ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी टिहरी के द्वारा एक हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत एसएम श्रीमती अंजलि सतीक को टर्मिनेशन का आदेश जारी कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बारे में जब मैंने उनसे पूछा, उनका मेरे से लेटर भी आया अंजलि सती का कि इनके द्वारा मेरे पे ऐसी कार्रवाई की गई है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अंजलि सती लगभग 15 साल से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और उसके 15 साल का जो कार्यकाल देखिएगा तो बिल्कुल पाक और साफ़ है और काम के प्रति उसका बड़ा समर्पण है। इसके बाद इनसे एक बार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कहा गया कि आप संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर में काम कीजिए, जबकि ये लगातार कोरोना में रात दिन ड्यूटी कर रही है। मेरा निवेदन है जिलाधिकारी महोदय से और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय कि ये टर्मिनेशन का आदेश तुरंत वापस लें। डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने सूबे की त्रिवेंद्र रावत सरकार का धन्यवाद जताते हुए कहा कि गन्ना किसानों की समस्या और पुराना गन्ना भुगतान करने पर जहां किसान थोड़ा खुश हुआ है, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन का संघर्ष रंग लाया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुबोध जायसवाल ने शासन प्रशासन को चेताया था कि अगर गन्ना किसानों का भुगतान ब्याज सहित नहीं दिया गया तो भारतीय किसान यूनियन एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए फैसले से धरासू गंगोत्री के बीच 5000 से अधिक पेड़ों की हिफाजत हो जाएगी। पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़े लोगों का दावा है कि अब 80% पेड़ कटने से बच जाएंगे। इको सेंसिटिव जोन और पर्यावरणीय कारणों की वजह से ऑल वेदर रोड परियोजना की इसी पैकेज पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इस पैकेज पर काम करने की जिम्मेदारी सड़क सीमा संगठन यानी बीआरओ को सौंपी गई है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें
पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। बेल आइकन दबाना ना भूलें।